हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जजमेंट, द चैरियट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है उनको वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं। पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको खत्म करते हुए वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। जो रिश्ते में डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई थी, तो परेशानियां प्रॉब्लम्स चल रही थी, उतार चढ़ाव चले हुए थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और ताकि उनकी लटकी हुई विशेष अटकी हुई विशेष पूरी हो सके और जजमेंटल ना बनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इसे आगे बढ़ाने के लिए वो अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं ताकि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके, कमिटमेंट वगैरह कर सके। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, तो उसी डेडिकेशन के साथ उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि वो आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को सही करेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स भी उनकी ही रक्षा करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट लगाते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं। जो भी इसमें परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, उनको खत्म करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी चीटिंग ना हो, कोई छल ना हो, कोई फ्रेब ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। इजी, सरल और सीधे वे में, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन उसमें वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करेंगे तो बाद में उनको ही रिग्रेट होगा, बाद में पछतावा होगा। और वो चाहते हैं कि वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके। और अगर किसी की हेल्प की जरूरत है, जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उसकी मदद ले सकते हैं। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े, रिश्ते को सही करें, मजबूत करें, ताकि वही रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का 7 जन्मों का रिश्ता हो सके। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए बने हैं और उनका उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जेमिनाई जो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए।
7 of Pentacles, 5 of Swords and 2 of Wands. So sorry, Pentacles नहीं, 7 of Wands, 5 of Swords and 2 of Wands. तो जेमिनाई, आप इस रिश्ते में चाहते तो हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, खत्म हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई बहला फुसला रहा है जो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, चाहते तो हैं आप आगे बढ़े, लेकिन जो आपकी ईगो है वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जब आप महसूस कर रहे हैं कि उनको, जो आपके पर्सन है, उनको इस ईगो को, इस अहम को, इस प्रॉब्लम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी इंसानियत, उनका अहम जीत भी गया तो इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है, ताकि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते तो हैं आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, मजबूत कर दें, लेकिन आपकी ईगो जो है वो आगे बढ़ने से रोक रही है। इसलिए आप चाहते हैं कि या तो आपके पर्सन आगे बढ़े या फिर आपका वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले वो इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, क्योंकि अभी सही समय, सही वक्त नहीं है। जब सही समय आए, सही वक्त आए तो धीरे धीरे करके, धैर्य के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़े, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, वही बर्डन, वही बोझ, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद, उनकी हेल्प कर सके। और वो चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को स्टेबल करें, खुद को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, या फिर ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे और रियूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, जो रिश्तों में दूरियां आई हुई हैं उसको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। तो वो स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं। तो आप जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करें और कमिटमेंट वगैरह दें। आप पहले खुद को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, तैयार करें, और फिजिकली, मेंटली आप जो है प्रिपेयर हो, रेडी, तैयार हो, ताकि आप इस रिश्ते का बर्डन उठा सके और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब कर सके, रिश्ते को खुशी खुशी आगे बढ़ा सके। तो ऐसा आप चाहते हैं। आउटकम देख लेते हैं जेमिनाई, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर आप डिप्रेशन में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, रातों की नींद हराम कर चुके थे, सोमेनिया में थे, आप काफी रिग्रेट थे, काफी दुखी थे, काफी परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आपके साथ क्यों छल हुआ है, क्यों फरेब हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया है।
जो चीजें चली गई थी आप उसको निहार रहे हैं, लेकिन जो चीजें बची थी उसको आप देख ही नहीं रहे थे। तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके उसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन, और नजरें घुमाते हुए एक दूसरे की मदद या हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ते में अबंडेंस आ सके, ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, मान सम्मान इज्जत के साथ ये रिश्ता समाज में आगे बढ़ सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर चाहे तो इस रिश्ते को अभी भी जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, तो नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प या मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, आप या आपके पर्सन, तो रिश्ता अभी भी सक्सेसफुल और कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अच्छे आसार बने हुए हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियां आ सके। लेकिन आपको, अगर आप डिप्रेशन में हैं या इतना स्ट्रेस में है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए और आगे बढ़ जाइए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। आउटकम भी देखी जाए तो एक तरह का मैसेज ही होता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 2 of Wands, 2 of Swords, the World एंड 3 of Cups। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में मत घिरे रहिए। दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। जो रिश्ता परेशानी भरा हो गया है, यानी कि खत्म होने की स्टेज पर है, अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे, आंखों से पट्टियां खोलेंगे, विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीजों को। तो जो ये सर्कल आधा अधूरा था, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो वो सर्कल कंप्लीट हो सकता है, यानी कि रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। इसके लिए आप टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर सके, अपनी कह सके, सामने वाले की सुन सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, और रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, इसमें खुशियां आ सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।